पिछले हफ्ते गोल्ड H4 टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और CPI न्यूज़ पे प्राइस वर्टिकली ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से प्राइस साइडवे है और टेक्निकल ट्रेडर 1935 और 1918 लेवल पे सेल कर चुके हैं। लेकिन CPI 4% से अब 3% हो चुकी है, 1% का डिफरेंस आया है और इस स्पीड से अगले महीने CPI 2% होगी और फेड का इन्फ्लेशन टारगेट पूरा हो जाएगा। और जब इन्फ्लेशन टारगेट पूरा हो जाएगा तो रेट हाइक करने का कोई कारण नहीं होगा। और दो FOMC मेंबर ने ये बोला भी था पिछले हफ्ते कि CPI न्यूज़ एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन इसके बाद भी ये क्लियरिटी नहीं है कि जुलाई FOMC मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा कि नहीं। लेकिन FOMC मेंबर ये बोल रहे हैं कि जुलाई FOMC मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेंगे, लेकिन वो आपका आखिरी रेट हाइक होगा। इसलिए करंट प्राइस लेवल से प्राइस 1983 भी जा सकता है और वापस लौट के 1935 लेवल भी आ सकता है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर गया था CPI न्यूज़ पे उस समय H4 से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक सारे टाइम फ्रेम ओवरबॉट थे, लेकिन अब RSI ओवरबॉट कंडीशन से नीचे आ रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो 1863 आपका सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और अगला रेजिस्टेंस 1983 है। अगर आपने फेड की लास्ट FOMC मीटिंग स्पीच और ECB फॉर्म स्पीच सुनी होगी तो उसमें दो नई इन्फॉर्मेशन आई थी और आपने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। FOMC मीटिंग में फेड ने बोला था रियल यील्ड ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अब वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें घटाना पड़ेगा। और CPI और PCE दोनों ही इस समय फेड इंटरेस्ट रेट से नीचे हैं और ये आने वाले समय में जितनी ज़्यादा नीचे आएंगी रियल यील्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और इसीलिए गोल्ड इसके अपोजिट जा रहा है। और जैसा कि फेड ने बताया था इस रियल यील्ड को घटाया जाएगा, लेकिन कितना घटाया जाएगा इस क्लियरिटी के लिए आपको जुलाई FOMC मीटिंग तक वेट करना होगा, क्योंकि ये क्लियरिटी जुलाई FOMC मीटिंग से पहले नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट बायर जिन्होंने 1863 पे बाय किया था और सेकंड टाइम बायर जिन्होंने CPI न्यूज़ के बाद बाय किया था, उनके पास जुलाई FOMC मीटिंग से पहले प्रॉफिट टेकिंग के लिए उनके पास कारण नहीं है। लेकिन जब तक रियल यील्ड जीरो से ऊपर हैं, पॉजिटिव हैं, गोल्ड का अपसाइड डायरेक्शन लिमिटेड रहेगा और जब तक ये जीरो या उससे नीचे नहीं चले जाते तब तक गोल्ड प्राइस $3000 नहीं जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट फियर और ग्रीड केवल इन दो चीज़ पर चलता है। और फेड ने बोला 2 रेट हाइक, उसके बाद हर हफ्ते इस चीज़ को बोला और आप केवल न्यूज़ के भ्रमजाल में फंसे रहे, जबकि ये वर्टिकल प्राइस एक्शन पूरी तरह CPI न्यूज़ पे बेस्ड था। और क्योंकि CPI इस समय 3% है, स्पीड बता रही है अगले महीने 2% होगी और ये साल ख़त्म होने से पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CPI 0% होगी। इसलिए इस रियल यील्ड को घटाने का केवल एक ही ऑप्शन है, रेट कट, क्योंकि गोल्ड का ये प्राइस एक्शन रियल यील्ड पर डिपेंड करता है
और न्यूज़ कंपनी ने आपको 1863 लेवल पे नहीं बताया। अगले 2 हफ्ते तक आपको साइडवे करेक्शन देखने को मिल सकता है और जुलाई एफओएमसी के समय आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि 1935 लेवल के फिर से रिटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए आप केवल इन 2 लेवल 1983 और 1935 लेवल पे फोकस करें। अगर वीकली टाइम फ्रेम को आप देखें तो कैंडलस्टिक क्लोजिंग सेम टू सेम वैसी ही है जैसी पिछले हफ्ते एक्सपेक्ट करी थी, 1960 लेवल के पास में। लेकिन आने वाली वीकली कैंडलस्टिक इस 1960 लेवल के नीचे टेल बना सकती हैं, लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग होती है तो आपको डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस 1983 पे फोकस करना है। और वीकली टाइम फ्रेम पे ये 2 लेवल 1620, 1807 और नया सपोर्ट 1863, जब तक प्राइस इन लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है टेक्निकली ये बुलिश है। चाइना हमारे समय की नई सुपर पावर है और आने वाले समय में वो होगा जो चाइना चाहेगा। उसके बाद यूरो एरिया, ये दोनों पहले से ही रिसेशन में हैं और जैसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसे देख के लगता है कि अब इंडिया भी रिसेशन में होगी। अगर इस हफ्ते पानी गायब भी हो गया जादू की तरह, लेकिन जो लोग अब गरीब बन चुके हैं उन्हें तो दोबारा से मेहनत करनी होगी और फिर से कमाना होगा, जब जाके उनकी गरीबी मिटेगी। अगर आप इस गेम को समझना चाहते हैं, फेड, IMF और ECB जब यूएसए में इन्फ्लेशन आई थी, जब इन्होंने उसे टेम्परेरी बताया था तो इन्होंने ये बोला था इंग्लिश में, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन्फ्लेशन दोबारा आएगी। ये लोग 40 साल से सो रहे थे, अब जाके इनकी नींद टूटी है। ये आपके सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक हैं। उसके बाद अगला नंबर है स्टॉक मार्केट का। जब ये लोग 40 साल बाद उस मायावी दुनिया से बाहर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि गोल्ड इस करंट प्राइस से 1983 जाएगा या फिर से लौटकर 1863 लेवल जाएगा। अगर इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर आप M30 टाइम फ्रेम को देखें तो आपका सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1935 और पहला रेजिस्टेंस है 1963 और ये आपकी साइडवे रेंज है, इसलिए पहला सपोर्ट 1954। लेकिन इन 2 लेवल के बीच में पहला सपोर्ट आपका 1948 और 1955 है। ये टोटल एरिया आपका सपोर्ट जोन है। लेकिन इंट्राडे चार्ट पर गोल्ड प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है किसी भी न्यूज़ पे। फ्राइडे को आपने देखा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से ये वर्टिकली नीचे आया। और इस हफ्ते और भी न्यूज़ हैं, जॉब क्लेम, होम डेटा और रिटेल सेल्स। और क्योंकि इस हफ्ते फेड ब्रेकआउट पीरियड है, प्राइस एक्शन पूरी तरह पॉलिटिकल न्यूज़ पर डिपेंड करेगा।